लास्ट क्लास में अब तक मैंने जो डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू क्लास 12 अकाउंट्स। आज मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 11 के बच्चों के साथ कुछ शेयर किया जाए। ये जो क्लास 11 के बच्चे जो है ना, उनको अगर प्रैक्टिकल जब अपन देते हैं ना तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है ना। बट एनी हाउ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ा थ्योरेटिकल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत इजी लग जाएगा। राइट। आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक्स में जब आप थोड़ा सा इंटर करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये कंसेप्ट तो बड़ा जबरदस्त लगा है। सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट डज इट मीन्स। आप एक छोटा सा मैं गोल एक बनाता हूं, इसमें बहुत सारे डाटा इसके अंदर है। अगर ये कहूं कि ये बीच वाला सेंट्रल पॉइंट है, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। कहने का मतलब है इट हैज गॉट द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द फिगर्स। इसको जब मैं प्रैक्टिकली चलूंगा तो इट विल बी मच मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। राइट। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो उसमें सबसे पहले क्या चीज आता है कि टेंडेंसी टुवर्ड्स centralization, or you can say concentration, centralization and concentration somewhere in the center, somewhere in the center of the frequency distribution, of the frequency distribution. अब यहां पे नोट करिए कि यहां पे मैंने जो बात की है सेंट्रलाइजेशन या कंसंट्रेशन, यानी आप ये कंसंट्रेशन सारे डाटा उसके ऊपर आ रहे हैं, समवेयर इन द सेंटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग चलते हैं, ये तो समझ में आ गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम कितने तरह के एवरेजेस निकालते हैं वो आप यहां पे शेयर करता हूं मैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस। बहुत कॉमन आपने सुना होगा मीन। मीन को डिनोट ऐसे शो करते हैं अपन, देन मीडियन, देन मोड। इसके अलावा और भी आते हैं, इसमें आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक हार्मोनिक मीन होता है, और एक इसे मूविंग एवरेजेस होता है। नॉर्मली आपके कोर्स में सिर्फ ये तीन चीज है, तो हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। राइट। तो अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये फ्लो चार्ट अपना बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट अपन चलते हैं कि मीन के अंदर क्या क्या दो चीज आ सकती है। एक होता है, उसको बोलते हैं सिंपल मीन, और एक होता है वेटेड मीन। सिंपल को अनवेटेड बोल सकते हो आप, और ये वेटेड हो गया। इसके अलावा एक और मीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज कंबाइंड मीन। अब इसको शो करने का तरीका है, सिंपल मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, वेटेड मीन को आप W से डिनोट करते हो, जैसे वेटेड समझ में आ जाता है। कंबाइंड मीन को आप डिनोट करते हो 1-2, यानी 1-2 का मतलब क्या हो गया, बेसिकली दो डाटा को हम कंसिडर कर रहे हैं। इट कैन बी 3 ऑल्सो। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। आज हमारा जो बेसिकली फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा। तो अब आती बात कि सिंपल मीन और वेटेड मीन में क्या अंतर है। तो सिंपल मीन आप कह सकते हो, जब हम किसी डाटा की इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो सिंपल मीन कहलाती है, और उसी डाटा का रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, एज पर
वेट, तो उसको हम लोग कहते हैं वेटेड मीन। और कंबाइंड मीन जो है, दो डाटा को हम लोग कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अपन ए सीरीज और बी सीरीज दो को डाटा की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कंबाइंड मीन आ जाती है। तो कभी कभी हम लोगों को इसकी भी जरूरत पड़ती है एज पर द क्वेश्चंस, राइट। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो यहां से एक समराइज अगर करें तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंट्रल फिगर, जो ये वाली चीज है, और यू कैन से कंसेंट्रेशन समवेयर इन द सेंटर, इसीलिए मैंने इसको सेंटर में डिनोट करेगा। नॉर्मली इसको हम लोग कहते हैं एवरेज। कई बार हम लोग यूज करते हैं एवरेज को, जो अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं या एवरेज मीन भी बोलते हैं, बट एवरेज का लेमन लैंग्वेज पे एवरेज और अर्थमेटिक मीन को एक ही मानते हैं, एवरेज मीन और अर्थमेटिक मीन को। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो एवरेज इज दिस मच और अर्थमेटिक मीन इज कंसिडर्ड टू बी दिस। आई थिंक तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों से शेयर किया कि इसके अंदर किस तरह से होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।